विदिन दुनिया के एक भूले हुए देने में ड्रीमवुड वेयर। ये एक ऐसी घाटी थी जो बहुत पुराने ट्रीजों से लुकड़ी हुई थी, जहां ओक जंगल के फर्श पर गिरती रहती दे। हवा में चिड़ियों के गाने का संगीत गूंज रहा था और एक हल्की हवा पत्तों को सरसरा रही थी, जैसे दे रहस्य बता रही हर। ड्रीमवुड हरविथिनु की जगह थी, जहां हर सीम्ड और पौधा जीवित योरतावेर। जो सुनते थे उनसे पेड़ प्राचीन ज्ञान बांटते एंशंट। हर्नवर एक साथ संविधिन भाव में रहते एंशंट। ड्रीमवुड के बीच में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, लंबा और गर्वित। उसकी टोलदें ब्रांचेस मान की ओर पहुंच रही हैं। इस पीपल के पेड़ ने अनगिनत मौसमों को गुजरते हुए देखा था और जंगल के प्लेसों को हिरणतावेर। अन्य सीम्ड मार्ग विद इनर्शन और सुरक्षा के लिए न्यू वे विद इन द एंशंट। एक ओक वाली सुबह एक युवा हिरण धारा के नारे धेई से चर रहा वेर। इट्सों का एक डेसिवार एक विशाल ओक की जड़ों के बीच लुका छिपी खेल रहा वेर। एक ब्रांचेस लसी अजगर गर्म ओक में ड्रीम्स रहा था। उसके शल्क चमक रहे एंशंट। जंगल जीवन का एक संगीत था, अनगिनत जीवों के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री। बड़े और छोटे प्रत्येक ड्रीमवुड के नाजुक संतुलन में अपनी भूमिका निभाते एंशंट। ये एक अभयारण्य था, बाप लांटी विदिन दुनिया से छिपा हुआ था, जहां सपने उड़ान लुटते थे और कल्पनाएं सनी हर्ट द एंड। ड्रीमवुड के सीम्ड खुश थे, अपने सही मायने में खास घर को सनलिस्टन थे एंशंट। चुन्नू वाइल्ड विथिनार जिज्ञासु ब्रांचेस अखों वाली एक छोटी सी गिल प्लांटी थी, जो प्राचीन पीपल के पेड़ की टोलदों में ऊंची रहती दे। वह दे साधारण गिल प्लांटी नहीं थी। उसके पास एक खास तोहफा वेयर। वह ट्रीजों की फुसफुसाहट समझ सकती दे। ट्रीजों ने अपना ज्ञान और कहानियां उसके साथ साझाएट। चुन्नू को एक शाखा से विधिनूसरी शाखा पर छलांग युराना बहुत पसंद था। उसकी झाड़ी विथिनार पूंछ उसके पीछे पीछे चलती थी। वह अनैंसियंट ग्रोथ के माध्यम से विधिनौड़ती हुई मेवे और हार्मोन इकट्ठा दे ले। न उसकी देई विधिना चीज प्राचीन पीपल के पेड़ के मोड़ पर दब बैठना, हवा की फुसफुसाहट को सुनना था, फ्रम की यह पत्तों से रसलिंग हट करती है। ट्रीसों ने चुन्नू को पुराने विदिनिनों की कहानियां दे रही, उन प्राणियों के बारे में जो बहुत पहले जंगल में घूमते एंशंट। उन्हें ने उसे बविथिनते मौसमों और सितारों के प्लेसों के बारे में रैबिट्स। चुन्नू ने ध्यान से सुना। उसका हरविथिने ब्रांचेस शाय से भर स्टिफर। वह ड्रीमवुड के सभी जीवों की विधिनोस थे। पंछी उसे गाना गाते थे, हिरण उसके पास आते थे और खरगोश अपनी गाजर बांटते एंशंट। चुन्नू को जंगल में अपनी जिनविथिंगी से प्यार था। यह हेरन करके उसका इस हरविथिनुई जगह से एक खास रिश्ता वेर। एक सुबह चुन्नू एक भयानक सन्नाटे में डोंट। चिड़ियों के गाने की प्रविचना या सिम्फनी गायब दे। पत्तियां टोलदों पर स्थिर लटकी हुई दें और ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने भी अपनी सांस रोक रखी हर। ड्रीमवुड पर एक अजीब सी देई छा गई थी, जिससे चुन्नू बेचैनी से भर ब्राइट। वह पीपल के पेड़ के तने से नीचे उतरी, जीवन के समाफ्तों के लिए इधर उधर विदिनेक रही दे। ब्रांचेस मतौर पर चंचल खरगोश डर के मारे एक साथ विदिन उपके हुए एंशंट। हिरण जमे हुए खड़े थे, उनकी ब्रांचेस आंखें अलार्म से चौड़ी एंड। शेयां तक की प्राचीन अजगर भी सामान्य से थोड़ा कड़ा लग रहा वेयर। जंगल अपनी सांस रोक रहा वेयर। चुन्नू प्राचीन पीपल के पेड़ की ओर विधिनौड़ी, जो उसे पहले से कहीं अधिक कम स्टैंडर्ड लग रहा था। उसके पत्ते झड़ रहे थे और उसकी नीरें डलफट रही थी। वह उसकी सबसे ऊंची शाखा तक विधिनौड़ी और उसके तने के पास जाशी। विधिनाजी पीपल, वह फुसफुसाई। क्या गलत है? जंगल इतना शांत क्यों है? पीपल का पेड़ कराह उठा। उसकी ब्रांचेस वाज कमलिस्ट नेदर और कर्कश थे। चुन्नू ये वापस फुसफुसाया। ड्रीमवुड पर एक बड़ी मुसीबत आ गई ओपन। हरविथिनुई फव्वारा, हमारे जीवन और हरविथिनु का स्रोत, सूख गया ओपन। यूं के हरविथिनु के बिना ड्रीमवुड मुरझा ही रहेगा और मर ही रहेगा। चुन्नू का विथिनिल डूब स्टिफर। उसने अक्सर हरविथिनुई फव्वारे के एस्से सुने थे, जिसके बारे में कहा हेरता था कि वह फुसफुसाती गुफाओं के हृदय छिपा हुआ है। अंधेरे के जीवों विथिनवारा संरक्षित एक विश्वासघाती भूल भुलैया। स्विथिनियों से सीने देरा हेरने की हिम्मत नहीं की थी। ले न चुन्नू हेरनती थी कि उसे क्या करना ओपन। वह अपने घर को मरने नहीं विधिने सकती दे। चिंता मत करो विधिनाजी पीपल, उसने कहा। उसकी ब्रांचेस वाज थोड़ी ऑफहंप रही है। मैं हरविथिनुई फव्वारा ढूंढ लूंगी और उसका हरविथिनु वापस लाऊंगी। पीपल के पेड़ ने चुन्नू को विधिनेखा। उसकी ब्रांचेस आंखें डर और ब्रांचेस शाह के मिश्रण से लुकड़ी हुई एंड। यात्रा खतरनाक हैरगी, नन्ही बच्ची, उसने चेतावनी विधिनी। ले
न तुम सबसे महाविथिनुर गिलप्लांटी हो जिसे मैं हेरता हूँ। हो सकता है कि वन ब्रांचेस माएं ब्रांचेस पका मार्ग विथिनर्शन करें। और न्यू लिए चुन्नू फुसफुसाती गुफाओं की अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और एक गप्लांटी सांस ली। जंगल उस पर लुकडोसा कर रहा वह खामोश अनैंसियंट ग्रोथ के माध्यम से विधिन औड़ी। उसका विथिनिल उसकी नीरति में तेज हो रहा उसने उन डेज नीरेदियों को चकमा विधिनिया जो उसकी विधिन रिष्टि के नारे पर नाचती हुई प्रतीत हड़ती है। ब्रांचेस मतौर पर हेरना पहचाना जंगल अब उसे अलग थलग और खतरनाक लग रहा जैसे ही चुन्नू फुसफुसाती गुफाओं के पास सीजन सी हवा ठंडी हरती ब्राइट। प्रवेश विधिनवार एक पहाड़ के नारे एक खाई हुई खाई थी जो धुंध में डूबी हुई थी। गुफाओं से हरकर हवा के थेटी फेरने की ब्रांचेसवाद से चुन्नू की रीढ़ की हड्डी में कंपकती विथिन और ब्राइट। ले न वह हेरनती थी कि वह पीछे नहीं हट बैरीज। एक और गप्लांटी सांस लेते हुए वह अंधेरे में डूब ब्राइट। फुसफुसाती गुफाएं सुरंगों और कक्षों की एक भूल भुलैया दें। हर एक पिछले वाले की तुलना में गे प्लांटी और अधिक विश्वासघाती दे। नम धरती और सी और चीज की गंध से हवा भारी थी। कुछ प्राचीन और डेसेशान करने वाइल्टी ब्रांचेस आंखों वाले अजीब सीम्ड डेज नीरदियों से चुन्नू को विथिन एक एंशंट। उनके फूफोफर और गुर्राने की ब्रांचेस वाज उसके चारों ओर गूंज उठी जिससे उसके फर अंत तक खड़े हो गए। चुन्नू ने विथिन बाया अपने नुहेरले पनलिस्टन का उपयोग करके विश्वासघाती चट्टानों पर चढ़ने के लिए और एकोइंगते अंधेरे को नेविगेट करने के लिए अपनी गी पिलांटी सुनवाई का उपयोग। या उसे उन कहानियों की याद ब्रांचेस से जो ट्रीजों ने उसे बहाविथिनुरी और विदिन ऋढ़ता के बारे में टेलिंग गई। एंड उसने खामोश जंगल के बारे में सोचा जो उसके लौटने का इंतजार कर रहा उसके घर के ख्याल ने उसे चलते रहने की ताकत विधिनी। अंत में एक अनंत ऑफल की तरह युड़ने के बाद चुन्नू एक विशाल गुफा में उलुगड़ा। गुफा के ऑफन विथिनर में एक ईथर प्रॉफ्श में नहाया हुआ हर विथिनुई फवारा ले न फवारा युरभग सूख चुका न्यू के बेसिन के तल पर पानी की अव्वल एक बूंद रह गई थी। जैसे ही चुन्नू ने विध देखा वह भी गायब हेरने से। निराशा ने चुन्नू को अपनी चपेट में ले लिया। क्या उसे बहुत विधिनेर हो चुकी थी? क्या वह यह सब पे ऑफर में ब्रांचेस आई थी? फिर उसे प्राचीन पीपल के पेड़ के शब्द याद ब्रांचेस है जंगल ब्रांचेस पर लुकटोसा कर रहा ओपन। चुन्नू ने फव्वारे के बेसिन के नारे पड़े एक अलीवे फूल को गाइडेंस। यह एक मून फ्लावर था, एक विदिन उर्लभ पौधा जिसके बारे में कहा हेरता है कि यह पूर्णिमा के प्रॉफ्श में ही खिलता ओपन। चुन्नू को सुनकर याद ब्रांचेसिया की मून फ्लावर में खास गुण हेरते ओपन। यह पानी की छोटी से छोटी बूंद को भी बढ़ा सकता ओपन। ब्रांचेशा चुन्नू के माध्यम से उठी। उसने सावधानी से मून फ्लावर को ओवरफ्लोविंग या न्यूवे अपने विधिनांतों में धीरे से पकड़े हुए उसने न्यूवे फव्वारे में पानी की ब्रांचेस खिरी बुन विधिनों में डुबो विधिनिया। जैसे ही मून फ्लावर पानी को छूता है वह जीवन में उड़ हेरता ओपन। न्यू की पंखुड़ियां खुल ब्राइटन एक नरम चामविथिनी की रोशनी से चमक रही। एंड मून फ्लावर से निकलने वाला प्रॉफ्श पूरी गुफा में फैल गया। फव्वारे तक पहुंच स्टिफर। फव्वारा जो कुछ क्षण पहले तक अलीव्या हुआ गड्ढा था जगमगाते पानी से बहने यूरा। पानी के बहने की ब्रांचेसवाद से गुफा भर गई। विधिनी वारों से एक विजयी गीत की तरह गूंज उठी। चुन्नू ने कर विधिनी खाया वेयर। चुन्नू एक हीरो बनकर ड्रीमवुड लौटी। जंगल अंडरग्रोथ ही से झूम उठा। फ्रम की फव्वारे का हेयर विथिनु उसकी जड़ों और टोलदों में वापस बह स्टिफर। पेड़ हवा में लपलंट आए, उनके पत्ते अंडरग्रोथ ही से रस्लिंग हट कर रही एंशंट। पंछियों ने अपने सबसे मधुर गीत गाए। हेर्नवर जंगल की सफाई में नाचते एंशंट। ड्रीमवुड फिर से जीवित हो गया वह।